हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है पेपर में। इम्परफेक्शंस या जिसको कहते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डर्ड वे में होता है, लेकिन कई बार इनमें कुछ इम्परफेक्शंस या इनमें कुछ क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ज़्यादातर ये डिफेक्ट्स आते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे। अब ये कैसे कैसे डिफेक्ट्स होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, इसको हमने स्टडी करना है इस टॉपिक में। अगर परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में, पार्टिकल्स के परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चेंज आती है, तो उसको क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स कहते हैं। और ये होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट टाइप होती है स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सेकेंड है नॉन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है कि डिफेक्ट होने के बावजूद भी इस क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। मतलब जो उसमें कटायन और अनायन की रेशो है वो क्या रहेगी, सेम। अगर कटायन और अनायन की रेशो सेम है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में जो सॉलिड्स होते हैं उनमें कटायन और अनायन, इसका मतलब हम आयनिक सॉलिड ले रहे हैं जिसमें कटायन होते हैं और अनायन, जैसे कि NaCl। कटायन और अनायन में जो रेशियो आती है वो सेम रहती है एज रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कटायन और अनायन की रेशियो है 1:1। तो डिफेक्ट अगर आ भी जाए तो भी इनकी रेशियो क्या रहेगी, 1:1। ये आगे क्लियर हो जाएगा कैसे ये रेशियो जो है हमारी सेम रहेगी। लेकिन स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स भी फर्दर होते हैं 2 टाइप्स के। शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। हाँ जी, शॉर्टकी डिफेक्ट करते हैं पहले और साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे क्या होते हैं। दोनों में एग्जांपल मैं ले रही हूँ A+B- सॉलिड की। फॉर एग्जांपल जैसे किया था हमने NaCl, जैसे इसमें एग्जांपल हो जाएगी AgCl की एग्जांपल इसमें हो जाएगी सिल्वर हैलाइड्स, इसमें अल्कली मेटल हैलाइड्स की। अगर मैं यहाँ पर क्रिस्टल बनाती हूँ NaCl का, ऑफ A+B- टाइप, इसमें भी A+B- टाइप का। शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from their lattice side. लैटिस साइड से वो क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, फ्रॉम देयर लैटिस साइड। और इसमें वन ऑफ द आयंस, ज़्यादातर वो आयंस होते हैं हमारे कैटाइंस, आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड and comes into the interstitial side. इंटरस्टिशियल साइट मतलब वॉइड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है A+B- A+, यहाँ से मैंने B- रिमूव कर दिया
अब यहाँ B माइनस है A प्लस, B माइनस A प्लस, यहाँ से A प्लस को रिमूव कर रही हूँ। तब एक मैंने यहाँ से अनाइन रिमूव कर दिया और एक यहाँ से क्या रिमूव कर दिया, हमने यहाँ से कटाइन को रिमूव कर दिया। जब इक्वल नंबर ऑफ अनाइन और कटाइन मिसिंग हो जाते हैं लैटिस साइड से, तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। इक्वल नंबर कटाइन एंड अनाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम दियर लैटिस साइड। कोई भी डिफेक्ट हो, एक चीज़ याद रखना, कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। कंपाउंड हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, चाहे उसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाए। तो अगर एक कटाइन मिस हो गया, एक अनाइन मिस हो गया, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज चला गया, तो कंपाउंड फिर से क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली रहेगा। और वो पोजीशन जहाँ से आइंस मिसिंग है, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, होल कह देते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर में क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। और होल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। अब आते हैं हम फ्रैंकल डिफेक्ट पे। फ्रैंकल डिफेक्ट में वन ऑफ द आइंस, एक आयन मिसिंग होता है। नॉर्मली वो हम ले लेते हैं कटाइन, जैसे कि हमने लिया A प्लस, B माइनस क्रिस्टल लिया हमने, यहाँ से मैंने रिमूव किया एक कटाइन, एक कटाइन मिसिंग है यहाँ से, लेकिन वो कटाइन कहाँ पे आ जाता है, किसी नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। अब ज़्यादातर हम क्यों कहते हैं कि कटाइन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, क्योंकि कटाइन का साइज अनाइन के कंपैरिजन में स्मॉल होता है और इन इंटरस्टिशियल साइट्स का साइज एक्चुअल में तो बहुत स्मॉल होता है, वॉइड स्मॉल साइज के होते हैं। तो इन इंटरस्टिशियल साइट्स में स्मॉल साइज के जो कटाइन्स हैं वो आसानी से फिट हो सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं ज़्यादातर जो आयन मिसिंग है वो कौन सा है, कटाइन, और कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। और इस स्ट्रक्चर में भी क्या बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। एंड होल्स बिहेव लाइक द पॉजिटिव चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं। ये हो गया हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, इनमें डिफरेंस। अब आता है कौन से कंपाउंड शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है वो कंपाउंड्स दिखाते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। जैसे कि NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6, जिनमें कटाइन और अनाइन का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, वो कंपाउंड्स दिखाते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। एग्जाम्पल, अल्कली मेटल हैलाइड्स नॉर्मली इसमें आते हैं, जैसे कि KCl, NaCl, KBr एक्सेट्रा। ये कंपाउंड्स में शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। अब किन प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है शॉर्टकी डिफेक्ट की वजह से, कंपाउंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो क्रिस्टल है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू शॉर्टकी डिफेक्ट। अब डेंसिटी को डिक्रीज करती है बिकॉज डेंसिटी होती है इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम की। वॉल्यूम तो इस क्रिस्टल का सेम ही रहा, लेकिन मास कम हो गया बिकॉज आइंस कम हो गए, आइंस मिसिंग है, आइंस कम हो गए, मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम कोई क्रिस्टल लेते हैं A प्लस B माइनस टाइप का और उसकी डेंसिटी जो होती है एक्चुअल से कम आती है, तो हम क्या कहेंगे, उसमें कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट कौन से कंपाउंड्स दिखाते हैं, इनसे ऑपोजिट आएगा, वो कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स दे शो दिस डिफेक्ट। सेकंड, जिसमें कटाइन एंड अनाइन साइज में डिफरेंस होता है। नॉर्मली अनाइंस आर मच लार्जर देन कटाइंस होते हैं। एग्जाम्पल, AgBr, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा, इनमें जो है फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। अब नेक्स्ट आता है कि किन प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा।
डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी इसकी जो है वो एज इट इज़ रहेगी, बिकॉज जो पार्टिकल यहाँ से रिमूव हुआ वो यहीं पे रह गया, क्रिस्टल में ही रह गया, चाहे वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो डेंसिटी डज नॉट चेंज, डेंसिटी डज नॉट चेंज। अब किस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीजेस टू अ स्मॉल एक्सटेंट। लेकिन क्रिस्टल की कॉम्पोजिशन में दोनों डिफेक्ट्स में कोई भी चेंज नहीं आता है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन तकरीबन क्या रहती है? सेम रहती है। ये हमारा हो गया शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब एक एग्जांपल इसमें याद रखनी है हमने, AgBr की। ये जो क्रिस्टल है ये दोनों डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्टकी भी दिखाता है एंड फ्रैंकल डिफेक्ट भी दिखाता है। AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी देखने को मिलता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है। ये दो टाइप्स हमारी होगी कौन से डिफेक्ट्स की? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक मतलब कंपाउंड की स्टोकियोमेट्री मेंटेन रहती है डिफेक्ट के बावजूद भी, उसमें कैटायन और अनायन की रेशियो वही रहती है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में होती है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स पे। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब नाउ इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम, नॉन स्टोकियोमेट्रिक मीन्स अब इनमें रेशियो कैटायन और अनायन की सेम नहीं रहेगी जो कि केमिकल फॉर्मूले में होती है, बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट वो चेंज हो जाती है। अब फर्दर ये भी जो है ये हमारे दो तरह के आते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब कैटायन ज़्यादा होंगे, और दूसरा हमारे पास आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हाँ जी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे आते हैं पहले। ये जो डिफेक्ट है ये भी फर्दर जो है हमारा टू टाइप्स का हो जाता है। फर्स्ट आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस इफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसीज। और दूसरा हमारे पास आ जाता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन and electrons in interstitial sites। interstitial sites पे एक्स्ट्रा क्या आ जाते हैं स्ट्रक्चर में? कैटायन और अनायन, एक्स्ट्रा कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में। ये दो टाइप्स आती हैं हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट की आती हैं। अब फर्स्ट इसमें से हम शुरू करते हैं अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस की टाइप है और अनाइंस इसमें क्या आ जाते हैं? वेकेंट, अनाइन वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं इस डिफेक्ट में। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaCl क्रिस्टल इसमें लेते हैं और इसको हमने हीट करना है Na वेपर्स में। NaCl क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे Na वेपर्स में, इसमें एग्जांपल्स आती हैं अल्कली मेटल हैलाइड्स की आती हैं, जैसे कि NaCl, KCl, LiCl, Na प्लस, Cl माइनस, ये इसका रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन अगर इस क्रिस्टल को हम हीट करते हैं किसके साथ? सोडियम वेपर्स के साथ। जब इसको हीट किया तो सरफेस पे जो सोडियम है वो हीट होने पे चेंज हो जाएगा Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाएगा। अब सरफेस पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव पार्टिकल्स बन गए, तो जो क्रिस्टल है उसके अंदर से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स बाहर की तरफ जाएंगे इन पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन करने के लिए। अब इनके साथ कंबाइन करेंगे तो यहाँ तो Cl माइनस
रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। लेकिन अब चार्ज हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव तो इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ से माइनस पार्टिकल निकल गया है तो चार्ज मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है इस पोजीशन पे, जहाँ से Cl माइनस किया था वहाँ पर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है फ्रॉम द सरफेस। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आ जाता है उसको हम क्या कह देते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, एक F सेंटर बन गया। जो F आया है ये आया है फ्रॉम अ जर्मन वर्ड फाब से, और जर्मनी में फाब का मतलब क्या होता है, कलर होता है। तो F सेंटर बनने की वजह से कहीं कहीं स्ट्रक्चर में क्या बन जाते हैं, F सेंटर, जिससे ये कंपाउंड कलर दिखाता है। NaCl हम सबको पता वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर उसमें ये वाला डिफेक्ट आ जाता है तो NaCl जो होता है हमारा वो येलो कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का। और इसमें जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही आता है कि NaCl इज समटाइम्स येलो इन कलर, वाई। कई बार NaCl येलो कलर का हो जाता है, क्यों? तो उसका रीज़न क्लियर है, क्योंकि NaCl की स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ गया। और वो डिफेक्ट कौन सा वाला है, अनाइन वैकेंसी। अब अनाइन वैकेंसी नाम क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे अनाइंस ने वैकेंसी क्रिएट कर दी, और वो वैकेंसी की जगह पे क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाते हैं सरफेस से। और इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, F सेंटर का, बिकॉज F का मतलब कहाँ से आता है, फॉरवर्ड से, जर्मनी का वर्ड है जिसका मतलब है कलर। तो इसकी वजह से NaCl क्रिस्टल कई बार किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का। लेकिन अगर हम एग्जांपल LiCl लेते हैं तो इस डिफेक्ट की वजह से इसका कलर पिंक हो जाता है, और KCl में कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट कलर हो जाता है। KCl में कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा। तो ये कलर्स किसकी वजह से आते हैं, ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कौन सा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अनाइन वैकेंसी डिफेक्ट वाला। अब इसके बाद आते हैं ये सेकेंड टाइप जो आती है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द इंटरस्टिशियल साइट्स में। इस डिफेक्ट पे एग्जांपल मैं ले रही हूँ जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे बनता है जिंक आयन, ऑक्सीजन गैस बनेगी जो इवॉल्व हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे आती है जिंक ऑक्साइड की। ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है जिसमें जिंक आयंस है एंड ऑक्साइड आयंस हैं, Zn2+ एंड O2-। और इस क्रिस्टल को हमने हीट करना है, या जब ये हीट के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या चेंजेस आएंगी। जब हमने हीट किया तो जो सरफेस वाला जिंक ऑक्साइड है उस पर ये रिएक्शन होगी, मतलब सरफेस पे एक्स्ट्रा जिंक आयन बन गए और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बन गए, ऑक्सीजन तो इवॉल्व कर जाती है, और एक्स्ट्रा ये जिंक आयंस और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर जाते हैं वेकेंट स्पेसेस में, इनमें डिफ्यूज कर जाते हैं ये। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्स्ट्रा कैटायन आ गया और एक्स्ट्रा क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है तो 2 इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे इसमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी डिफेक्ट हो, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है कंपाउंड की वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए। अब ये क्लियर है सेकेंड वाला, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायंस और एक्स्ट्रा क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो मेटल है इन कंपैरिजन टू अनाइन ऑक्साइड एक्स्ट्रा होगी, एक्सेस में होगी, इसलिए ये जो डिफेक्ट है किस कैटेगरी के अंडर आता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंडर आएगा। अब मेटल एक्सेस के साथ हमने पढ़ा था सेकेंड कैटेगरी ऑफ डिफेक्ट जो था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। जैसे इसकी 2 टाइप्स थी, अनाइन वैकेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। ऐसे अब हमारे पास आ जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें एक ही टाइप है मेटल डेफिशिएंसी में, मेटल
डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट जो है वो देखा जाता है उन मेटल्स में जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, जैसे कि आयरन Fe2+ दिखाता है, Fe3+ दिखाता है। तो वो मेटल्स जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं उनमें ये डिफेक्ट जो है वो देखने में मिलता है। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं FeO की। तो इसमें तो Fe हमारा +2 वैलेंसी वाला है, 2+ चार्ज वाला है। तो Fe जो 2+ चार्ज वाला है ये एयर के कांटेक्ट में आने पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब ऑक्सीडाइज होगा तो Fe2+ किस में चेंज होने लग जाता है, Fe3+ में चेंज होने लग जाता है। तो जब कुछ Fe2+ Fe3+ में चेंज होंगे तो स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएंगी। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है हमारी वो तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास Fe+2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है। लेकिन अब डिफेक्ट की वजह से क्या चेंजेस आएंगी। ये हमारा फेरस है Fe2+ वाला। अब ये कुछ चेंज हो रहा है फेरिक में। तो जब फेरिक में चेंज होएगा तो अब +2 की जहाँ पे ये +3 हो जाएगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पर कंपाउंड तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। अब ये न्यूट्रल कैसे होएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक और +2 को +3 में चेंज कर रही हूँ, फेरस को फेरिक में। तो 2+2 हमने निकाले, मीन्स +4 चार्ज हमने निकाला, लेकिन +6 आ गया तो 2 पॉजिटिव चार्ज इसमें बढ़ गया। तो एक्चुअल में इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 जगह से Fe+2 रिमूव हुआ, एक ये प्लेस, एक ये और ये, लेकिन 2 जगह पे कौन सा आ गया, Fe3+ वाला आ गया। तो चार्ज हमारा क्या हो गया, इक्वल, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो हर 2 Fe+3 इंट्रोड्यूस होने से एक स्ट्रक्चर में क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी क्यों, क्योंकि कंपाउंड तो फेरस का बना हुआ है, Fe2+ का बना है, तो Fe2+ यहाँ पे कम हो गए तो मेटल कम हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। ये हो गए हमारे 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है वो थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट है, जिसका नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड हम इस पे करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये भी नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें इम्प्योरिटी होएगी, कोई एक कंपाउंड में कोई दूसरा कंपाउंड जो है वो मिक्स हो जाता है। दीज डिफेक्ट्स अराइज बिकॉज ऑफ फॉरेन एटम्स, कोई और सब्सटेंस जो है उसके एटम्स आ जाते हैं, फॉरेन एटम्स, और आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं लैटिस साइड पे या इंटरस्टिशियल साइड पे। ये भी 2 तरह का है ये डिफेक्ट इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स and impurity defect in covalent solids. Impurity defect in ionic solids जो है वो metal deficiency defect की तरह का ही है। अब एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं NaCl की। Na+Cl-, लेकिन NaCl जो मोल्टन NaCl है इसमें कुछ अमाउंट जो है वो ऐड हो गई स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। अब Na तो Na+ है, लेकिन स्ट्रोंशियम जो है वो 2+ वाला आ गया। तो कहीं पे Na+ की जगह पे क्या आ गया, Sr2+ आ गया। तो अगर Sr2+ आएगा तो ये +1 की जगह पे क्या बन गया, +2 बन गया। अब एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, लेकिन कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, तो एक्चुअल में यहाँ से एक और Na+ रिमूव हो गया। तो इसका मतलब 2 Na+ निकले और एक जहाँ पे क्या आ गया, Sr+2 टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो एक Sr2+ इंट्रोड्यूस होने से
स्ट्रक्चर में एक क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है हमारा, इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, बिकॉज इसमें कोई और कंपाउंड ऐड होने से जो है वो स्ट्रक्चर में चेंज आता है। लेकिन जो और कंपाउंड ऐड हुआ उसमें जो मेटल की वैलेंसी है वो कंपाउंड में जो मेटल है उसकी वैलेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये डिफेक्ट हमारे पास आएगा। ये हो गया इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। अब नेक्स्ट आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट सॉलिड्स। ये डिफेक्ट भी हमारा दो तरह का होएगा। एक डिफेक्ट में हमारे पास बनेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये डिफेक्ट हम खुद जो है वो ऐड करते हैं, डोप करते हैं, ऐड करते हैं ये बनाने के लिए, इंसुलेटर से सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं हमारे पास। एन टाइप सेमीकंडक्टर पे आते हैं पहले हम। अगर हमारे पास ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन है या जर्मेनियम है, तो हमें पता है कि यहाँ पर इनके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जर्मेनियम एटम्स के अराउंड कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। अब ग्रुप 14 में अगर हम इसमें डोप कर देते हैं, डोप मतलब ऐड कर देते हैं ग्रुप 15 का एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट जो है इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे ग्रुप 15 एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाइट्रोजन या फॉस्फोरस या आर्सेनिक आ गया फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फॉस्फोरस लिया, तो इसके तो लास्ट शेल में 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन से यूज कर लिए 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए नेबरिंग ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ, और एक इसकी स्ट्रक्चर में क्या आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ऐसे जहां जहां पे फॉस्फोरस एटम्स या ग्रुप 15 का एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता जाएगा वहां वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से ये कंडक्शन दिखाएगा। पहले स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, कोई भी फ्री आयन नहीं था, तो ये इंसुलेटर था। लेकिन अब इम्प्योरिटी डोप होने से ग्रुप 15 की या हायर ग्रुप की फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए स्ट्रक्चर में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से कंडक्शन इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब इसको हम क्या बोल लेंगे, ये कौन सा बन गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। एन टाइप क्यों बोला इसको, एन आता है फ्रॉम अ वर्ड नेगेटिव। एन कहाँ से आया, फ्रॉम अ वर्ड नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्शन है, एंड इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको हम कहते हैं एन टाइप कंडक्टर्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब हम आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पर फिर से ग्रुप 14 का एलिमेंट लेंगे, जैसे जर्मेनियम ही ले लेते हैं। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ। इस तरीके से स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम इसमें ग्रुप 13 का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दें, लोअर ग्रुप का एलिमेंट, कौन सा, लोअर ग्रुप का, जैसे ग्रुप 13 का, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं बोरोन या एल्यूमिनियम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ग्रुप 13 एलिमेंट के लास्ट शेल में तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बोरोन आ गया, जर्मेनियम की जहाँ पे क्या आ गया, बोरोन, तो इसके लास्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, इस जगह पे क्या क्रिएट हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना सकेगा इस जर्मेनियम एटम के साथ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड नहीं बना, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया, क्योंकि ये वेकेंट साइड बन जाएगी यहाँ पर। अब जो होल्स होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे आर ऑल्सो कंडक्टर्स, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो होल्स इंट्रोड्यूस होने की वजह से
ये जो ग्रुप 14 एलिमेंट है ये कंडक्शन दिखाएगा और उनको हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब इसको पी क्यों बोला, पी कम्स फ्रॉम अ वर्ड पॉजिटिव, बिकॉज होल्स जो होते हैं होल्स की वजह से कंडक्शन है एंड दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्जेस, इसलिए इन सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल्स, जिनको हमने डिवाइड किया था 3 कैटेगरीज में, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे वो 2 तरह के थे, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। नॉन स्टोकियोमेट्रिक भी 2 तरह के हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। लेकिन मेटल एक्सेस 2 तरह का है, अनायन वैकेंसी एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इंटरस्टिशियल साइट्स। और थर्ड कैटेगरी है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये भी 2 तरह के हैं, इन आयनिक सॉलिड्स एंड इन कोवलेंट सॉलिड्स।